बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूबीएल की तरफ से इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन सी जॉब है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, और इसके फर्दर डिटेल से आने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। जो अभी जॉब अनाउंस हुई है वो हुई है यूबीएल की तरफ से। इस जॉब का नाम है कस्टमर केयर ऑफिसर। ठीक है, अब इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इसमें पोजीशंस हैं ये मल्टीपल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो अनाउंस हुई है। जॉब टाइप ये परमानेंट होगी, टेम्प्रेरी नहीं है। इस परमानेंट जॉब लोकेशन इसकी अगर हम बात करें तो कराची होगी। कराची में इसकी जॉब लोकेशन बताई हुई है। मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में अगर आपके 50% नंबर हैं, आपने आईसीएस किया हुआ है, एफए किया है, एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटर टू किया हुआ है ना। तो ग्रेजुएशन वाले, मास्टर्स वाले, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 0 to 1 ईयर, यानी कि अगर आपका नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2025 और ये पोस्ट हुई थी 27 अगस्त 2025 में। ठीक है, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। आपको जो है ना वो अगर आपको बलोची बोलनी आती है फिर आपको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज़ उर्दू के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई हैं कि जो है ना ये लोग एक्सपीरियंस वाले बच्चे जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। अगर नहीं भी है एक्सपीरियंस तो भी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नीचे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आप एक दफ़ा खुद इसको रीड कर लीजिएगा कि क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया जान लेने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये चीज़ें जिनके साथ स्टार लगा हुआ होता है वो मैंडेटरी होती हैं, यानी कि उनको फिल करना लाजमी होता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले ईमेल आपने लिखनी होगी, वो ईमेल जो आपके यूज़ में है इस वक्त। ठीक है, एक्टिव ईमेल यहाँ पर दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, फिर लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद CNIC नंबर जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, रिलीजियन बताएंगे फिर आप, और फिर उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप बताएंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, सिटी बताइएगा आप, फिर होम, फ़ोन, मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने पूछा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि आपका कोई डिसेबल वगैरह कोई इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिएगा, अगर है तो फिर आप यस कर दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा क्या है वो इश्यूज़। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करें, जिसमें आपने अपनी डिग्री या लेवल बताना होगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप किस एजुकेशन की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन बताएंगे, किस ईयर में कंप्लीट किया था। आगे आपने बताना है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब से रिलेटेड तो आप यहाँ पर बता दें, अदरवाइज़ नो कर देंगे। नो करने के बाद आपने फिर CV अपलोड करनी होगी। CV यहाँ से चूज़ फाइल करके फिर आपके पास नेक्स्ट फाइल्स ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आप अपनी CV चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने CV बनवानी हुई या उसने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हुआ तो मुनासिब चार्जेस में आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे आप अप्लाई भी करवा सकते हैं और CV भी बनवा सकते हैं। ये करने के बाद फिर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ टाइम के बाद मेल रिसीव होती है, मेल या फिर मोबाइल नंबर पर मैसेज रिसीव होता है। फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है और एक छोटा सा बेसिक सा टेस्ट होता होगा जिसमें आपसे ये IT से रिलेटेड या WPS ऑफिस या MS ऑफिस वगैरह इन सब से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इस बारे में।
तो फिर उसके बाद आपकी वो जॉब कंफर्म करते हैं। तो सब स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कीजिएगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं। विशिंग यू गुड लक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अप्लाई करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।